स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो जीरोग्राफी था। अब हम जो स्टडी करना है इंजेक्ट प्रिंटर। प्रिंटर मीन जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, ये सिंपल वही प्रिंटर की बात हो रही है कि वो प्रिंटर जो है किस तरह से वर्क करता है। जो आप घरों में यूज़ करते हैं प्रिंट निकालने के लिए, डिफरेंट आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आप प्रिंट करते हैं, तो वो उसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वो वर्किंग उसके अंदर हो रही होती है। तो उसके अंदर देखें कुछ पार्ट्स हैं। पहली बात तो यह है कि वो जो वर्किंग करता है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेस के ऊपर ही करता है। वर्किंग किस तरह से करता है इधर देखें। आगे बस एक इंक सप्लाई के लिए एक जगह होती है जहाँ पर आप लोग इंक देते हैं उस प्रिंटर को भी। आपके पास इंक सप्लाई यहाँ से मिलती है, जहाँ वहाँ से इंक को कौन लेता है, पंप लेता है। पंप यानी कि इंक को सक करता है वहाँ से और इसको आगे नोजल में प्रोवाइड करता है। इस नोजल से जो इंक होती है वो बहुत ही टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आगे की तरफ स्प्रेड होती है और ये इंक यहाँ से मूव करते हुए आपके पास सामने पेपर की तरफ जाती है। ये क्या है हमारे पास, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का जो आपके पास कनेक्शन होता है ये आपके पास चार्जिंग कंट्रोल के पास होता है। और चार्जिंग कंट्रोल का को कौन कंट्रोल करता है, कंप्यूटर। यानी कि जब आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को, आपने ये चीज़ को क्या करना है, प्रिंट करना है, इसको नहीं करना है प्रिंट, या कोई भी चीज़ आप देते हैं कमांड कंप्यूटर को, तो वो इसको मिलती है चार्जिंग कंट्रोल को। और चार्जिंग कंट्रोल इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कमांड देता है। इसके बाद आगे आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी होती हैं। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद आगे गटर होता है। गटर में आपके पास जो इंक आपको पेपर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं होती है, जिसको आपने प्रिंट करना है, वो इमेज तो पेपर के ऊपर चाहिए जहाँ जहाँ इंक चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपको प्रिंट नहीं चाहिए वहाँ पर तो आपको इंक नहीं चाहिए। तो वो जो इंक होती है आपके पास वो सारी की सारी कहाँ पर चली जाती है, गटर में चली जाती है। ठीक है। और ये आपके पास एक पेपर है, सपोज करें इसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ क्या है वो प्रिंट करवानी है। ये मैं देखें, ये जब पंप यहाँ से इंक लेगा, ये नोजल जब आगे इंक को भेजेगा, तो जिस जगह पे आपको प्रिंट चाहिए, यानी कोई पिक्चर है वहाँ पर आपको इंक चाहिए, उसके ऊपर पूरी इंक चाहिए, तो वो इंक को ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज नहीं करेंगे उसके पार्टिकल्स को। ये डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए उस पेपर के ऊपर आ जाएगी। ठीक है। पेपर है, जिसमें आपके पास ये पेपर है, तो यहाँ पर जो इंक होगी वो इस तरह से मूव करेगी, ऐसे इस तरह से पूरे हर पेपर के ऊपर। और आप देखें प्रिंटर से जो पेपर आता है वो भी इस तरह से स्लो जो है वो बाहर आ रहा होता है पेपर। तो इसी तरह नहीं होता है कि वो इंक जो होती है वो उसके ऊपर इस तरह से मूव करती है। अब यहाँ पर इंक यहाँ तक आई, जब आपके पास वो सिस्टम आया, तो यहाँ पर आपको यहाँ तक इंक नहीं चाहिए थी। ठीक है। तो वो क्या होगा, जहां पर आपको इंक नहीं चाहिए तो ये जो चार्जिंग कंट्रोल है वो इसको जो है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उस टाइम ये क्या करेगा, ये उन इंक के पार्टिकल्स को चार्ज कर देगा। और जब इनके पार्टिकल्स चार्ज होंगे और आगे मूव करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उन चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करके कहाँ पर भेज देगी, गटर में भेज देगी, जो हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है। लेकिन जिन इंक के पार्टिकल्स को जब यहाँ पर एक चीज उसको मिल गई है और ये यहाँ तक मूव किया और इस एरिया में उसको क्या चाहिए था, इंक चाहिए थी, क्योंकि उसने प्रिंट करना है यहाँ पर, तो उन इंक के पार्टिकल्स को ये इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेगा और ये वहां पर उसको चार्ज नहीं करेंगे। वो सीधे के सीधे आपके पास पेपर के ऊपर आके फॉल कर जाएंगे और पेपर के ऊपर उस जगह पे क्या आना शुरू हो जाएगा, आपके पास इमेज जो होगा प्रिंट हो जाएगा और वो आपको प्रिंट मिल जाएगा उस इमेज का। एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आपके पास इंक सप्लाई, आप इंक सप्लाई से पंप इंक लेता है और पंप आगे इंक किसको देता है, नोजल को देता है। नोजल उसको जो इंक होते हैं उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स को आगे टू एंड फ्रो मूव करवाता है पेपर के ऊपर। जिस जगह पे हमें इंक चाहिए होती है, यानी कि प्रिंट चाहिए होता है, वहां पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है इन इलेक्ट्रोड्स को और ये इलेक्ट्रोड्स वहां पर उन पार्टिकल्स को चार्ज नहीं करते हैं। यानी चार्जिंग कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। चार्जिंग कंट्रोल को कौन इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्यूटर। और कंप्यूटर को कैसे इंफॉर्मेशन पता लगती है, हमें पता, हम देते हैं उसको कि हमें ये चीज़ प्रिंट करनी है, तो उस प्रिंट के अंदर जहाँ पर हमारे पास कोई इमेज होगा तो उसको कंप्यूटर उसको प्रोवाइड करता है इनको चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स इस इंक के पार्टिकल्स को चार्ज नहीं करते हैं और सीधा इंक आके आपके पास पेपर के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जहाँ पर हमें जो पेपर है, पेपर का वो पार्ट है जहाँ पर हमें इंक नहीं चाहिए होती है, यानी कि प्रिंट नहीं चाहिए होता है, वहाँ पर उस इंक को ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये उस इंक को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। और वो इंक जब चार्ज पार्टिकल आगे मूव करते हैं तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट के अंदर से गुजर के ये यहाँ पर उनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट पार्टिकल्स को, और सीधा पेपर की में जाने की बजाय वो डायरेक्ट कहाँ पर आ जाते हैं, गटर के अंदर आ जाते हैं। इस तरह से वो इंक हमारे पास गटर में चली जाती है और बाकी जो इंक होती है वो हमारे पास पेपर के पास मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग। जहाँ जो जो चीज़ आपने प्रिंट करनी होती है उस जगह पे वो इंक क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है आपके पास। ठीक है जी।
तो और ये इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी का नाम भी दे देंगे, यहाँ पर लगे होते हैं जो आगे फर्दर इसको वर्क करते हैं। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सी एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन थी जो आप घरों में भी यूज़ करते हैं प्रिंटर की फॉर्म में।